बहुत बुरा लगता था मुझे मेरी आई के लिए, और उतना ही बुरा लग रहा है उन चारों के लिए भी। सिर्फ इसलिए मैंने इन चारों को आज मेरी आई की ऊटी भरने की रस्म में बुलाया है। क्योंकि ये चारों के अलावा ना मेरी आई का दर्द कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि इन चारों ने भी वही दर्द झेला है जो मेरी आई इतने सालों से झेलती आई है। गांव वालों का दिया हुआ दुख, गांव वालों का दिया हुआ अपमान, गांव वालों के दिए हुए ताने, सब कुछ जो मेरी आई ने झेला है ना, वो इन चारों ने भी झेला है। इसीलिए बुलाया था मैंने इन्हें। कल्याणी, तुमने ये जो किया है वो करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। मामा जी, आपको अब भी लगता है कि मैं गलत हूँ? मेरी बच्ची का दिया हुआ ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा और भी खूबसूरत लगता अगर ये शादी एक नाटक की बजाय सच्ची होती। और वो मुझे घिन आती है ऐसी असंस्कृति से। सारे रीति रिवाज, संस्कार, सभ्यता, सबको तिलांजलि दे चुके हो तुम लोग। अरे मेरी आई की शादी है, सब इतने इमोशनल क्यों हो गए? देखिए, आई की शादी तो रीति रिवाजों के साथ होगी ही, लेकिन बीच बीच में थोड़े फन एंड गेम्स भी तो होने चाहिए ना। तो क्यों ना हम ओटी की रस्म से पहले एक गेम खेलें? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बताओ तो सही क्या करना है। गेम बहुत सिंपल है। मैंने ना आई का शादी का जोड़ा आउसैप के कमरे में छुपा दिया है, और आपकी शादी की शेरवानी उस कमरे में जिसमें काका रहते हैं। तो बस आप दोनों को एक दूसरे के कपड़े जाके ढूंढने हैं, बस। अरे लेकिन ऐसा अजीब सा खेल क्यों खेलना है? कोई बात नहीं आउसैप, कल्याणी ने मुझे चुनौती दी है और मैं इस चुनौती का स्वीकार करता हूँ। अब तुम देखो कल्याणी, तुम्हारी आई का जोड़ा कैसे सीआईडी की तरह ढूंढता हूँ मैं। That's the spirit. चले जाइए। और हाँ, आई मेरी नाक नहीं कटाना, अच्छे से ढूंढना। चलो सर, आप लोग बैठिए प्लीज, बैठिए आराम से। कल्याणी जी, जी मल्हार जी। इधर आइए। क्या है ये सब? देखिए, आज तो मैं आई से ना सच उगलवा के रहूंगी कि आई काका से प्यार करती है, और फिर सारा सच सामने आ जाएगा कि आखिर आई उस लल्लू अंकल के साथ रिश्ते के लिए मान क्यों गई। आराम से, हाँ, बच के। किससे? मेरे बाबा से। I do. अनुप्रिया जी माफ कीजिएगा, वो बैचलर हूँ, अकेला रहता हूँ, इसलिए पसारा बहुत हो रखा है।
मैं समझता हूँ कि इस वक्त शब्दों में जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये हरी चूड़ियाँ एक सुहागन का प्रतीक होती हैं। आज मेरा ये प्रस्ताव शब्दों की जगह ये चूड़ियाँ ही देंगी। बदले रास्ते झरने और नदी, बदले दीप की टिम छेड़े जिंदगी धुन कोई नहीं, बदले बरखा की रिमझिम, बदलेंगी ऋतुएं अदा, पर मैं रहूंगी सदा उसी तरह तेरी बाहों में बाहें डाल के, हर लम्हा हर पल। सार्थक जी, ये आपने कब खींची? आई, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? मुझे तो लगा था कि तुम तो बहुत खुश होगी। आखिर तुम्हारी शादी उस इंसान से होने जा रही है जिसे तुम खुद पसंद करती हो ना। तुम्हें तो सातवें आसमान पे होना चाहिए आई। लेकिन लगता है शायद तुम्हें काका के लिए बुरा लग रहा है ना? लेकिन इससे बुरा लगने वाली कौन सी बात है आई? अब देखो आई, ऐसा ना होता है कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ फील करे और तुम उस इंसान के लिए वो सेम चीज फील नहीं करते। इट्स ओके, होता है। हाँ, वो बात अलग है कि अब इसमें उनका दिल टूट गया तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? उनका दिल है, वो फील करते थे, तुम थोड़ी ना। तुम्हारी तो उस इंसान से शादी हो रही है ना जिसे तुम पसंद करती हो, तो खुश रहो। हाँ, वो अलग बात है कि सार्थक काका तुम्हें पसंद तो बहुत करते हैं, क्योंकि कितना कुछ किया है उन्होंने तुम्हारे लिए। तुम्हें दलदल में डूबने से बचाया, जब तुम दुर्गा माँ की मूर्ति से गिरने वाली थी तब तुम्हें संभाला, गांव वालों के सामने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी शादी हो रही है ना उस इंसान के साथ जिसे तुम पसंद करती हो, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। समझ तो गई होगी अभी तक, ये सब खेल वेल एक बहाना था। मुझे जो देखना था ना आई, वो मैंने देख लिया और समझ भी गई। आई देखो, मैं सब समझती हूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? ऐसी कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें जो समझना है ना समझ लो, लेकिन मैं ये शादी करके रहूंगी। इससे ज्यादा मुझे तुम्हें कुछ सफाई नहीं देनी है। आई, ये अनुप्रिया के कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ ढूंढूं? सब कुछ तो देख लिया। साड़ी अनुप्रिया जी के सम्मान को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं, लेकिन अब ये आपकी अमानत है। लीजिए। थैंक्स।
सार्थक, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। काश अगर जो तुम महसूस करते वो पहले ही जाहिर कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। है, अगली बार दिल की बात जुबान पर लाने में देर मत करना। 26 जुलाई के बाद के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब इस घर को बर्बादी से बचाने के लिए हम सबको कुर्बानी देनी होगी। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि 26 जुलाई को मैं किसके घर गई थी डिलीवरी करने। इन सब बातों का अब क्या फायदा? ये जो कुछ भी हो रहा है अनुप्रिया जी के लिए अच्छा ही हो रहा है। मैं उनके लायक नहीं हूं, लेकिन तुम उनका ख्याल रखना। देखिए, माई के लिए बहुत बड़ा दिन है और माई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमें इस वक्त माई की खुशियों में शामिल होना चाहिए। देखो मल्हार, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, लेकिन मैं जानबूझकर राणे परिवार की इज्जत को दांव पर लगाने वहां नहीं जाऊंगा। आई, आप लोग तो यहाँ रुक जाइए, मैं बाबा को मना लूंगा। आहिर, अब मेरा हैंडीकैम ले आओ, मैं ये रस्मों को शूट करना चाहता हूँ। हाँ, मैं लेके आता हूँ। बाबा, आप ये कैमरा ढूंढ रहे हैं ना? मैंने रखा है अपने पास संभाल के। ये नानी की शादी हो रही है, लेकिन सफेद बाल वाले काका किधर है? किनसे हो रही है शादी? वो देखो उनसे हो रही है, आदिनाथ। लाओ कैमरा दो। ले लो। आओ, शादी में हिस्सा बनेंगे, आ जाओ। पर दूल्हा कौन है? पापा फोन। हाँ पवार, बोलो। गाड़ी का ओनर, उसको बिठा के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। कल्याणी जी, इधर आइए। हाँ मल्हार जी। कल्याणी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। वो जो गाड़ी का ओनर था वो पुलिस स्टेशन आया है। पवार ने उसको बिठा के रखा है, मैं थोड़ा इंटरोगेशन करके आता हूँ। जैसे काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, फिक्र मत करो, ये तो पहली रस्म है, फिर उससे पहले हम पता लगा लेंगे कि सच क्या है। बेब्स, बाय डूड। बाय। अब ये कैम कोड तुम रखो। बाय। आई पिक्चर दिखाओ जो बाबा ने बनाई है। अतर देखो प्लीज, अभी नहीं आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग। आई तुम जब देखो मुझे मना कर देती हो, दो ना मुझे। आई, अरे बोलिए ना, मेरे को पिक्चर देखनी है। आई कल्याणी, आई कैमरा गिरा दिया। कल्याणी, मैं ठीक हूँ बहू, बस जरा से चक्कर आ गए थे, इसलिए क्योंकि मैंने आई के लिए उपवास रखा है ना, इसीलिए। आई की खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे क्या कर रहे हो आप? आप हर बार इस कैमरे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? पापा को बोलो दूसरा दिलाएंगे वो आपको। आप ले लो, ये आप ले लो। अब ले लो, इनको मत देना। अथर्व, अहिर,
भौजी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ रहकर आप ज्यादा दुखी क्यों होना चाहते हैं? इससे अच्छा तो ये हुआ कि आप यहाँ से जाएं। ये मुझे दे दीजिए। नहीं मोहिनी, मैं यहीं रुकूंगा। कल्याणी को मेरी जरूरत पड़ सकती है। आइक, कुछ भी करके कैमरा अपने पास आ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ तो परेशानियों का पहाड़ टूट गया, दिमाग का नहीं हो गया। अरे मेरे भी ध्यान में अभी आया कि जब भी माई पुलिस को अपना बयान देने जाएगी, वो जरूर कहेगी कि उन्हें उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर पुलिस उनसे याद कराने के लिए अलग अलग पैंतरे अपनाएगी, और अगर माई को सब कुछ याद आ गया ना, तो अपन सबकी वाट लगेगी। मैं अनुप्रिया को पुलिस में कोई बयान देने ही नहीं दूंगी। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम अगर उसे ये खाना दोगी तो वो खाना देने से मना कर देगी। मेरे लिए एक काम करेंगे? अगर कल्याणी के लिए आप खाना लेकर जाएंगे ना, तो शायद वो मान लेगी। हाँ, जब तक वो खाना नहीं खाएगी तुम्हारे घर से भी खाना तो उतरेगा नहीं, है ना? तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। लाओ दो। भूखे रहना तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं होता। नहीं नहीं, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। कमाल करती हो, एक तरफ अपनी आई की खुशी के लिए उपवास रखती हो और दूसरी तरफ भूखे रह के उनका दिल दुखाती हो। आई की बहुत फिक्र करते हैं ना? कोशिश तो करता हूँ। और क्यों करते हैं कोशिश? क्योंकि तुम्हारी आई मुझे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उनका मन बहुत साफ है। और उनका मन साफ है, ये बात आपको कैसे पता? अरे देखा है मैंने, वो सबकी कितनी चिंता करती है। दूसरों की चिंता करती है और इसलिए खुद शादी करके खुद की कुर्बानी देने जा रही है ना? हाँ, मेरा मतलब है कि कुर्बानी तो दे ही रही है ना वो। देखो, सबको पता है कि अनुप्रिया तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। फिर भी तुम चाहती हो कि उनकी शादी हो जाए और तुम्हारी खुशी के लिए वो शादी करके तुमसे दूर जाने को भी तैयार है। अब ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है? और ये इंटरोगेशन कहाँ से सीखा? मल्हार से? सवाल पूछने बंद करो और खाना खाओ। खाऊं, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या है? वो जो बाहर खड़ी है ना, उसे कहिए पहले खुद अंदर आके खाना खाए। पता है मुझे, मैं भूखी हूँ, इसलिए खुद भी भूखी रही होगी। तो आपकी गाड़ी की चोरी कब और कहां से हुई? सर, मेरी गाड़ी की चोरी 26 जुलाई की रात को सिद्धेश्वर पेट आरएस मार्ग सोलापुर से चोरी हुई थी। मैं बस यूं ही रोड के साइड में गाड़ी खड़ी करके बाथरूम करने चला गया था। मैं गाड़ी से थोड़ी ही दूर था कि तब मैंने अचानक देखा कि एक आदमी गाड़ी के अंदर घुसकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। मैंने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन जब तक मैं उसका पीछा करता वो जा चुका था। क्या उस आदमी के साथ कोई साड़ी पहने हुए औरत भी थी? नहीं सर, औरत तो कोई नहीं दिखी, वही आदमी था। अंधेरा बहुत था, लेकिन जब मैं गाड़ी का पीछा कर रहा था तब एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा था। चेहरा ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि औरत नहीं, आदमी ही था। ठीक है, आप जा सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो राव या पवार आपको कांटेक्ट कर देंगे। जी सर। थैंक यू। नमस्ते। राव, वो डॉक्टर जिसने फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी वो कहाँ है? सर, वो छुट्टी पर है।
सुबह से उसे कई बार फोन मिला चुका हूँ सर, वो फोन नहीं उठा रहा है सर। यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और छुट्टी मना रहा है। और वो स्केच आर्टिस्ट ने स्केच बनाया दोबारा? सर वो बन रहा है अभी। तो मर्डर तो लोकेशन पे हुआ है और वहां एक आदमी भी देखा गया है, तो या तो उस आदमी ने मर्डर किया है या उसका ही मर्डर हुआ है। हैरानी की बात यह है कि मौका वारदात पे एक औरत साड़ी में भी थी। क्या है 26 जुलाई का राज?